वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुआर्टिका। एक्सप्लेनेशन इज एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपको बधाई हो, आज हम आ चुके हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हैं। तो ये रहा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स इस चैप्टर में क्या क्या होंगे? बहुत इजी चैप्टर है ये। इंडिया के लोकेशन जानेंगे, उसके साइज, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है उसके बारे में। इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है, कौन से हेमिस्फेयर में, कैसे, वो जानेंगे। और इंडिया के नेबर्स जानेंगे। बस खत्म करो यार, स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं हर एक स्लाइड में कम कम लिखा हूं ताकि आप इजिली पढ़ पाए। देखिए, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आपको पता होगा। ये है अफ्रीका, राइट। ये है एशिया, एशिया में ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया में हुआ इंडस सिविलाइजेशन। और यहाँ चाइनीज में हुआ चाइनीज सिविलाइजेशन। ये तो बहुत इजी है, आपने सोचा होगा अरे रुको रुको, अभी चैप्टर कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये तो मैंने बताया। आप चलो, ये हुआ चैप्टर स्टार्ट। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम मेरिडियन ये है। और ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 है हमारा। और जो है 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ यहाँ पर से ऐसे ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसके नीचे है, तब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जो आपको येलो लाइन दिख रहा है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। मैं आपको इससे याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैंसर कहाँ है, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है। याद रखिएगा, जब भी हमें कैंसर होता है तो हम कहाँ जाते हैं, ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर। तो ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हम कैप्री कहाँ पहनते हैं, नीचे। तो इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। और ये इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है। 8 स्टेट्स याद रखिएगा, गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिवंतपुरम, और लास्ट में आता है ये मिजोरम। त्रिवंतपुरम नहीं है, त्रिपुरा है। ओके। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर, याद रहना चाहिए आपको। इंडिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया बस लेता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, आपको पता होगा। इसके ऊपर 6 कंट्री है। इंडिया के ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, और साउथ की तरफ इंडिया का खुद का ओशियन, इंडियन ओशियन। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, वेयर एज लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। एरिया का इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका लैंड लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन बाउंड्री में बहुत डिफरेंस आपको याद रखना है। लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर, वेयर एज कोस्टल बाउंड्री 7,516.6। 0.6 याद रखना जरूरी है, कोई 0.7 दे देता है तो हम कंफ्यूजिंग से वो डालते हैं। परसेंटेज इसका एरिया का कितना है, 2.4, हमने पढ़ा, ये तो बहुत इजी लग रहा है। साउथ ऑफ अबाउट 22% नॉर्थ है। latitude it begins to the taper. The latitude and the longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। क्या है, द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज 30 डिग्री। ये अब देखिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल में भी कई लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं अब उनके लिए भी एक बहुत ही इजी ट्रिक बता देता हूँ। लैटिट्यूड, हम लेटे रहते हैं तो हम उसे लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर से लेके यहाँ तक। वेयर एज लॉन्गिट्यूड, जो बचा वो लॉन्ग हुआ, जो टॉल है वो लॉन्ग है। तो बस आपको आपका यहाँ पे खत्म। तो चलिए, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी द लॉन्गर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। एनी गैस? गैस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, क्या गैस है आप बताइएगा।
लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड के जो लाइन्स है, लैटिट्यूड क्या हुआ मैं आपको बताया, लैटिट्यूड होता है लेटा हुआ, ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड, ये हुआ लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, और लैटिट्यूड होता है आपका लेटा हुआ लैटिट्यूड। But the lines of the longitude tapers down as we move up the northern and the southern hemisphere. Longitude का जो लाइन है वो जो है नीचे टेपर होते जाता है, मतलब दबते जाता है एज वी मूव, जब हम नॉर्थ एंड के जाएंगे या फिर सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगे। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा नॉर्दर्न है कौन सा सदर्न है? 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे होता है सदर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हमने जाना कि हमारा इंडिया इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, तो हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है। A difference of 1 degree is approximately equal to the 110 किलोमीटर। 1 डिग्री का डिफरेंस 110 किलोमीटर के बराबर होता है। So a gap of 30 degree between northern and southern hemisphere of the latitude will be roughly, मतलब अगर हम अप्रोक्स लेते हैं तो 3300 किलोमीटर आएगा। बट द सेम डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी लेस। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा, आई होप ये एनी गेस का जो ये वाला एक क्वेश्चन था उसका आंसर ये पॉइंट मिला। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट में, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन कौन है इससे पहले मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज रशिया, पहला आता है आपका रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड आपका यूएसए, वेयर एज फोर्थ है आपका चाइना, फिफ्थ इज ब्राजील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया, और हमारा इंडिया आ गया टॉप 7 में। तो चलिए आगे। वाई, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट ही क्यों लिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन में, ऐसा क्यों? हम कुछ और भी तो ले सकते थे। तो चलिए आपको उसका भी आंसर यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। टाइम गैप ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंड होता है। दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन, ये बहुत कंफ्यूज कराते हैं, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम रेंज है और जो गुजरात का है बहुत डिफरेंस है। 82 degree 30 minute east is centrally located and passes through मिर्जापुर in उत्तर प्रदेश। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लिया गया है ये मिर्जापुर में है। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। Why is the difference between the duration of a day and a night hardly felt at the Kanyakumari but not in the Kashmir? अगर आपको इसका आंसर पता हो चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं चैट बॉक्स पढ़ूंगा पक्का। देखिए उसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आंसर चीटिंग नहीं करना है, खुद से बताना है वहां पर। सन मूव्स बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स, हमें पता है बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स पे करता है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज वर्टिकली एन इक्वेटर। देखिए अब मैं आपको अपने सिंपली वर्ड से बताता हूँ, तो रुकिए मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये रहा हमारा सन, देख पा रहे होंगे नीचे, रुकिए अब देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सन। इसका रेज जो है फॉल ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो है मतलब आप बोल सकते हैं वर्टिकली तो नहीं जा रहा, वर्टिकली ऐसे जाएगा ऊपर और यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टली। तो इसके पास जितना लाइट आ रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उतना लाइट तो यहाँ नहीं जा पा रहा है। देखिए जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट रहता है, तो बहुत गर्मी रहती है कंपेयर टू द कश्मीर। मतलब कन्याकुमारी और कश्मीर में अगर हम कंपेयर करें तो कन्याकुमारी ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस इसीलिए रहता है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है और इसका सन रेज हॉरिजॉन्टली फॉल करता है, वेयर एज कश्मीर में वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण इस पे जो है हार्ड सनलाइट जा नहीं पाती है, इसीलिए यहाँ पे बर्फ रहती है। अब हमें इसे वर्डिंग में लिखना है। देखिए आपके लिए वर्डिंग भी हाजिर है। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज वर्टिकल टू ऑफ एन एक्ट्रेस, सन का ये
रेस के बारे में कह रहे हैं। Places near equator will have equal duration of day and night. Kanyakumari is near to the equator and Jammu Kashmir is far from the equator. That's why. इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। कौन सा क्वेश्चन? Why is the difference between the duration of the day and the night hardly felt in the Kanyakumari but not in the Kashmir? I hope आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, अब हम बात यहाँ पे करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेड कैसे होता था? स्विस कैनाल का नाम सुना होगा, आप 9th में आ चुके हैं, ये चैप्टर भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, वी हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशियन। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में ही है। यहाँ पे बहुत जगह से आते हैं ट्रेडिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेड रूट्स पासेस थ्रू द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से बहुत ट्रेड रूट्स पास होते हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि स्विस कैनाल 1869 में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप का डिस्टेंस कर दिया था इन्होंने 7000 किलोमीटर कम, जिसके कारण टाइम कम लगता था और फ्यूल भी कम खर्च होता था। यहाँ पर से हमारा जाता है स्विस कैनाल का रास्ता। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर देके रखा है। इंडियाज रिलेशन विथ वर्ल्ड इज वेरी एशियंट। इंडिया का रिलेशन जो है वर्ल्ड के साथ वो बहुत ही एशियंट है। ठीक है। लैंड रूट्स ओल्डर देन मैरिटाइम कॉन्टेक्ट्स। एशियन ट्रेवलर्स यूज पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स। माउंटेन्स के लिए एशियन ट्रेवलर्स को पासेस की यूज जरूर रहती है, मतलब पास करते हैं, वहां से बोल सकते हैं। These routes contribute in the exchange of the ideas and accommodation since the ancient times. Ancient times से ही हो रहा है ये, आजकल की बात नहीं है। अब देखिए ट्रेडिंग में क्या क्या यूज आते हैं। उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, ये इंडियन से जाते हैं यहाँ पे। एंड न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम। रीच्ड मैनी पार्ट्स, बहुत पार्ट्स में रहते हैं। रीच्ड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Export of species, muslin and other merchandise to the different countries. Species muslin एक टाइप का क्लॉथ रहता है, and merchandise to the different cloths, मतलब different countries में पास किया जाता है ये। Influence the Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia seen in the different parts of our country. ये डोम तो आपको पता होगा, जो मैं क्या बोल सकता हूँ, डोम होता है, इसे वो मत लेना हार्ट वे। जैसे ईद जो लोग मनाते हैं, जो मुस्लिम भाई रहते हैं अपने, उनका जो ऊपर का जो भी मस्जिद रहता है उनमें ये ऐसे रहता है। उनके ऊपर का आप जो मेनली सी किए होंगे, फिर ऐसे इसका ये, तो फिर ये जो पार्ट रहता है ना, इसी को हम कहते हैं डोम। ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में India occupies strategic position in the South Asia. साउथ एशिया में जो है इंडिया जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इंडिया के अब हम नेबर पे आ गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक का सारी चीज क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए कमेंट्स में डालिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इंडिया के अब नेबर कौन कौन है वो जानते हैं। इंडिया के टोटल 9 नेबर्स है, हमें 9 याद करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है ना कि आप जानते हो तब भी आपको याद नहीं हुआ ना तो कुछ भी कह लो। पहला अफगानिस्तान, नहीं पहला पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, अब अपना ही भाई है। ठीक है, दूसरा आ गया अफगानिस्तान, जो इसका हेल्पर है, बार बार हमें ही हराने के पीछे पड़े हैं दोनों। चाइना, जहां पर से कोरोना वायरस आया। नेपाल, जो अभी मार कर रहा है कि भाई राम जी उन्हीं के तरफ से कह रहा है, वो छोड़ो है सब। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, जहां पे लंका का दहन हुआ। मालदीव्स हमारे साउथ में। अब देखिए हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज है? मात्र 2, एपी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एपी मत, आंध्र प्रदेश मत बोल दीजिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब हमारे नॉर्थ में कौन कौन से है? एक चाइना हो गया आपका, नेपाल एंड भूटान, बस 3।
CNB, CNB खेलते ही होंगे आप लोग, मुझे पता है गेम है ये। फिर हमारे ईस्ट साइड में आ जाते हैं हमारे BM, बैंक मैनेजर नहीं, बांग्लादेश म्यांमार। और साउथ, साउथ में आ जाता है हमारा श्रीलंका एंड मालदीव, SM। ये तो आपको याद ही होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं ये यूज करता हूँ ये मैं। तो चलिए नेक्स्ट। इंडिया स्टेट जो थे बिफोर इंडिपेंडेंस के दो टाइप के थे, एक प्रोविंसेस एक प्रिंसली। अरे एक थे प्रोविंसेस एक थे प्रिंसली, आपको ये पते होंगे। वेट वेट वेट, ये कुछ हो रहा है गड़बड़। ठीक है, एक थे प्रोविंसेस एक थे प्रिंसलीज। अफगानिस्तान ईरान, पहले पाकिस्तान अपना भाई था, मतलब अपने ही साथ था। देखिए ये रहा पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, ब्रिटिश रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड द प्रोटेक्टेड, हिंदू मुस्लिम सिख। मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ द पीपल हिंदू मुस्लिम सिख बुद्धिस्ट और ट्रिबल थे। तो फ्रेंड्स आज की कक्षा हम यहीं पे करते हैं समाप्त। प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट बहुत इजी है, आपको पता ही होगा। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जहाँ पे राजा महाराजा काम करते थे। आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा, जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ पंजाब ये सब जो है प्रिंसली स्टेट थे। और प्रोविंशियल स्टेट जो बचे वो थे ब्रिटिश के गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश जिस पे रूल करती थी। तो फ्रेंड्स आज की कक्षा हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। अरे हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही भूला है, उससे करना ना भूले। थैंक यू।